क्या इस जीवन में किए गए कर्मों का फल हमें उसी जीवन में मिलता है? यदि ऐसा है तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल क्या होता है और ये फल किसे और कब मिलता है? कर्म और उनके परिणाम मनुष्य के जीवन की गतिविधियों पर आधारित होते हैं। पूर्व जन्म के बारे में हमें अक्सर पूरी जानकारी नहीं होती, क्योंकि जन्म के समय हम शिशु होते हैं और बड़े होने पर संसार के मायाजाल में फंस जाते हैं। मनुष्य के कर्म और उनके परिणाम उसकी जीवन की परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ चलते हैं? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हम अक्सर यह देखते हैं कि कुछ लोग जो बुरे कर्म करते हैं वे फिर भी सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अपमान और दुख का सामना करना पड़ता है। यह प्रश्न लोगों के मन में बार बार उठता है कि अच्छे कर्म करने वाले लोग क्यों परेशान रहते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले लोग खुशहाल और संपन्न दिखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अच्छाई का युग समाप्त हो गया है। अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल उठता है तो इसका उत्तर भगवद गीता में मिलता है, जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोग खुशहाल क्यों रहते हैं। श्री कृष्ण ने हंसते हुए जवाब दिया कि जो व्यक्ति सोचता है और महसूस करता है वह हमेशा सच्चाई नहीं होती। अज्ञानता के कारण व्यक्ति सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई जिससे अर्जुन को यह समझ में आया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति एक व्यापारी था जो धार्मिकता पर विश्वास करता था और पूजा पाठ में नियमित था। वह हर दिन मंदिर जाता था, दान करता था और भगवान की पूजा करता था। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति एक चोर था जो मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराता था और धार्मिक कार्यों से उसे कोई लेना देना नहीं था। एक दिन जब भारी बारिश हो रही थी और मंदिर में केवल पुजारी मौजूद था, चोर ने देखा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। उसने पुजारी की नजरों से बचते हुए पूरा धन चुरा लिया। उसी समय व्यापारी भी मंदिर पहुंचा, लेकिन चोर वहां से चोरी करके भाग चुका था। पुजारी ने उसे चोर मानकर शिकायत की। लोग एकत्र हो गए और व्यापारी को बुरी तरह पीट दिया। जैसे ही व्यापारी वहां से बमुश्किल बचकर बाहर निकला, वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। वह लंगड़ाते हुए घर की ओर जा रहा था। तभी उसने चोर को देखा जो सारा चुरा हुआ धन लेकर खुश था। व्यापारी की स्थिति देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने भगवान की तस्वीरें अपने घर से निकाल दी। कुछ वर्षों बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और वे यमराज के पास पहुंचे। व्यापारी ने यमराज से पूछा, मैं हमेशा धार्मिक कार्य करता रहा और मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ, जबकि चोर खुशहाल रहा। क्यों ऐसा भेदभाव? यमराज ने उत्तर दिया, तुम्हारे जीवन में उस दिन जब गाड़ी से टकराई तुम्हारा मृत्यु का दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण यह घटना केवल एक छोटी सी चोट में बदल गई। दूसरी ओर चोर के भाग्य में राजयोग था, लेकिन उसके बुरे कर्मों के कारण वह केवल एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कहानी सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अब क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया? भगवान कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि अच्छे कर्मों पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि किसी भी कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वह स्कूल के बाद घर घर जाकर सामान बेचता था। एक दिन जब उसे बहुत भूख लगी, उसने एक घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाया और पानी मांगा।
घर के भीतर एक लड़की ने देखा कि यह लड़का बहुत थका हुआ और भूखा लगता है। उसने सोचा कि शायद इस लड़के ने काफी समय से कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए उसने उसे एक गिलास दूध दिया। लड़का दूध पीकर बहुत खुश हुआ और उसने लड़की का धन्यवाद किया। लड़की ने कहा कि उसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। लड़का उस दिन धन्यवाद करते हुए चला गया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। समय बीतता गया और लड़का बड़ा होकर एक शहर में अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर बन गया। एक दिन उस लड़की के घर वाले उसे उसी हॉस्पिटल में लाए क्योंकि लड़की गंभीर रूप से बीमार थी। जब डॉक्टर ने लड़की का केस देखा तो उसने पाया कि यह वही लड़की है जिसने उसे भूख के समय दूध दिया था। डॉक्टर ने लड़की का इलाज पूरी निष्ठा से किया और अपनी टीम को भी यही निर्देश दिया कि इलाज में कोई कमी न हो। लड़की ठीक हो गई और जब बिल का लिफाफा उसके हाथ में आया तो उसने देखा कि इलाज का पूरा बिल एक छोटी सी नोट पर लिखा था, आपने इलाज का बिल पहले ही एक गिलास दूध से चुका दिया था। लड़की ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और उसकी मदद के लिए आभार व्यक्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छाई हमारी जिंदगी में वापस लौटेगी। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, व्यक्ति को अपने किए गए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। भगवान ने हमें केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, कर्मफल की व्यवस्था उनके हाथ में है। अच्छाई करने वाला व्यक्ति निडर होता है और बुराई करने वाला हमेशा भयभीत रहता है, क्योंकि भगवान की न्याय व्यवस्था सभी कर्मों को उचित फल देती है। अब सवाल यह उठता है कि कर्मों का फल क्यों भुगतना पड़ता है? क्या इसे टाला नहीं जा सकता है? भगवत गीता के अनुसार कर्मों का फल टालना बिल्कुल भी संभव नहीं है। चाहे हम कितनी भी चालाकियां अपनाएं, कितने भी होशियार बने, चाहे पूरी दुनिया को आंखों में धूल झोंक दें, चाहे हम इस सच्चाई से अनजान रहें, सब कुछ बदल सकते हैं, पर कर्मफल हमारे साथ चुपचाप एक छाया की तरह चलता रहता है। यह फल टाला नहीं जा सकता, यह हमारे बस में नहीं है। कर्मफल के साथ एक अजीब सी बात है कि वह हमारे जीवन की हर अवस्था में हमारे साथ रहता है। हमारे कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, उनका फल हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी यह फल प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है, जैसे कि जब हमारे पास चालान होते हैं, या जब कोई चीज चोरी हो जाती है, या जब दुर्घटनाएं होती हैं। और कभी कभी यह फल अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है, जैसे कि जब हमारा पैसा डूब जाता है या जब हम किसी कठिन स्थिति का सामना करते हैं। जैसे बुराई का फल बुरा होता है, वैसे अच्छाई का फल भी अच्छा होता है। यह फल हमें कहीं भी, कभी भी, किसी भी रूप में भुगतना पड़ता है। हमारे कर्मों का फल हमारे साथ हमेशा चलता है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या न करें। यह वास्तविकता हमें हर कदम पर याद दिलाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। अब इस परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या कर्मफल से छुटकारा पाने का कोई उपाय है? इसके लिए भगवत गीता हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। गीता के अनुसार एक उपाय है जिससे कर्मफल की पीड़ा को कम किया जा सकता है। यह उपाय है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, आत्मसमर्पण करना और अच्छे कर्म करना। जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं और परमात्मा की शरण में जाते हैं, तब हमें अपने बुरे कर्मों से होने वाली पीड़ा को कम करने का मौका मिलता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है, हमें ईश्वर की क्षमा की उम्मीद करनी चाहिए। हमारे इस जन्म में किए गए कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिलता है, जबकि अन्य छुटपुट कर्म, चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे कर्मों के संचित कोष में जमा होते रहते हैं। ये कर्म प्रारब्ध कर्म के फल के रूप में हमारी आत्मा को विभिन्न योनियों में ले जाते हैं, जिसे 84 योनियों का चक्कर कहा जाता है।
इस प्रकार कर्म का फल जन्मों तक हमारे साथ रहता है। इस सच्चाई को समझते हुए हमें अपने जीवन को कर्म के सिद्धांत के अनुसार ढालना चाहिए और अपने कर्मों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। कर्म वाचा, बोलने, मनसा, सोचने और कर्मणा क्रियाओं से संपन्न होते हैं। इसका तात्पर्य है कि किसी को झूठी या कटु बातें नहीं बोलनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बुरा नहीं करना चाहिए। यदि आप इन तीनों नियमों का पालन करते हैं तो यह निश्चित है कि आप जीवन में प्रगतिशील होंगे, उच्च दर्जे के परिवार में रहेंगे और उत्तम परिस्थितियों में जीवन बिताएंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वह अपनी दिनचर्या में मेहनत करता था और किसी भी काम में लापरवाही नहीं बरतता था। एक दिन गांव में एक बड़े त्योहार की तैयारी हो रही थी और सभी लोग उत्साह से काम में लगे थे। इसी बीच लड़के को एक अमीर व्यापारी की दुकान के बाहर एक पुराना संदूक मिला। संदूक में सोने की कुछ बहुमूल्य वस्तुएं थीं। लड़के ने संदूक को लेकर व्यापारी से बात की और व्यापारी ने उसे अपनी ईमानदारी के लिए सराहा। साल भर बीत गए और त्योहार का समय फिर आया। अब लड़का बड़ा होकर एक समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसके भीतर की ईमानदारी और मेहनत का गुण वैसा ही बना रहा। एक दिन लड़के ने देखा कि व्यापारी का परिवार संकट में है और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। लड़के ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर व्यापारी की मदद की और उसके परिवार को संकट से बाहर निकाला। इस नेक काम के बाद व्यापारियों ने लड़के को एक विशेष सम्मान प्रदान किया और उसके साथ साझा किया कि उसने पहले संदूक लौटाकर एक महान कर्म किया था, जो उसके जीवन में कई अच्छे कर्मों का कारण बना। व्यापारी ने बताया कि लड़के की ईमानदारी और नेकदिली के चलते ही उसकी कठिनाइयों का समाधान हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और कर्मफल के सिद्धांत को समझना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने कर्मों को शुद्ध और ईमानदार रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें सही दिशा दिखाते हैं और जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है और आसक्ति रहित कर्म करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें हर कर्म को एक यज्ञ समझकर अपने कर्तव्य के रूप में करना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि कर्म करने से जीवन की समस्याएं हमेशा खत्म नहीं होती, लेकिन सही कर्म और सच्चे इरादे हमें हमेशा सच्चे मार्ग पर बनाए रखते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको जीवन में कर्म के महत्व को समझने में मदद मिली होगी। यदि आपको इस वीडियो ने प्रेरित किया है तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। मैं आपके सवालों और विचारों का स्वागत करता हूं और हर एक का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और भगवान पर विश्वास रखें।